चलो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 2xi न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस। ओके, अ क्यूब ऑफ साइज 2 मीटर इज प्लेस्ड इन द स्पेस एज पर फिगर गिवन बिलो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज। सिंपल है, देखो ये क्यूब है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना वो एक्स के डायरेक्शन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। देखो क्या लिखा है, आई लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है ना। एक बात ध्यान से देखो, जो फ्लक्स होता है ना आई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, ई ए कॉस थीटा। अब आपको समझ में आएगा कि जो थीटा होगा हमारा एंगल वो ई और ए के बीच का एंगल है वो। अब इस पे देखो, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस साइड की तरफ होगा, ठीक है। अगर हम बात करें थीटा के भी, तो थीटा भी हमारे इसी साइड में होगा, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ई नाउ, और ये जो डायरेक्शन है हमारा नॉर्मल टू द सरफेस की है। उस तरीके से नॉर्मल टू द सरफेस यहाँ है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। जो थीटा होगा यहाँ पे 90 डिग्री इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, राइट। वो देखो 90 डिग्री होगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि जो सरफेस हमारे y डायरेक्शन में है, जो z डायरेक्शन में है, ठीक है, उन सरफेस का जो फ्लक्स होगा वहां से निकलने वाला कैसा होना चाहिए, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। वो फ्लक्स तो हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही सरफेस है, एक तो ये सरफेस है आपका, ये सरफेस देख रहे हो, ये वाला सरफेस, और एक ये वाला सरफेस है। आप ध्यान से देखो, ये दो ही सरफेस है जो एक्स डायरेक्शन में है, जो इसी के डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से कुछ फ्लक्स निकलेगा हमें। और ये भी फ्लक्स वेरी कर रहा है, आप देखो एक्स पे वेरी कर रहा है वो, ठीक है, इनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। अगर इस पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, 2 मीटर है, आप देख रहे हो, यही पोजीशन है ना हमारा इस पॉइंट पे, इस सरफेस का, ये वाला जो सरफेस है टोटल, और ये वाला सरफेस है जो एक्स इक्वल टू 4 पे है ना। अगर फ्लक्स देखा जाए तो इसके वजह से जो फ्लक्स निकलेगा, इसकी वजह से जो इनसाइड आ रहा है इधर की तरफ, तो मैं टोटल फ्लक्स लिखूँ फाई नेट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो इससे फाई 1 ले लो, इससे फाई 1 ले लो, तो फाई 1 प्लस इसके द्वारा जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा फाई 2, राइट। नाउ अब यहाँ लिखो वेक्टर ई डॉट ए, या ए1 कर लो, डॉट यहाँ लगा लो, ओके, प्लस E2, और यहाँ पे होगा हमारा A2। चलो निकालना जरा, E गिवन है 2x की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है इंटू 2, ओके, उसके बाद से I है, I, राइट, डॉट वेक्टर ए, इसकी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर मैग्नीट्यूड निकाले हम इस सरफेस की, इसकी साइड दी हुई है 2 मीटर, तो साइड क्या होता है 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा। ना इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड की तरफ होगी। आप ध्यान से देखो तो इसकी डायरेक्शन हमारी इस साइड की तरफ है, इस मीन्स माइनस आई की तरफ है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ना -4i, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ, कितना होगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है इस सरफेस के लिए 4, ओके, आई डॉट, ना इसकी जो एरिया होगी कितनी होगी 4 होगी, लेकिन अब डायरेक्शन किधर है, इसके तरफ है, यानी आई की तरफ है, 4i। अब निकालना इसकी, कितना हो जाएगा ये 4i माइनस 4i दैट इज -16, ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा 8 और ये जगह 4, ये मीन्स 32, ठीक है। आई से आई डॉट आई 1 होता है, ये आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट आपने निकाल रखा है, तो यहाँ आपका सिंपल 16 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपकी फाई नेट हो गई, सिंपल 16, राइट। तो ये हो गया आपका 16।